राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। सो फ्रेंड्स, आज हम चर्चा करने वाले हैं कि लड्डू गोपाल जी को क्यों सुलाना चाहिए। तो फ्रेंड्स, वीडियो को आखिर एंड तक ज़रूर देखिएगा। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। सो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं कि लड्डू गोपाल जी को घर में क्यों सुलाना चाहिए। सो फ्रेंड्स, मैं आज आपको ये बात बोलना चाहूँगी क्योंकि लड्डू गोपाल जी जो है वो है तो छोटा सा नन्हा सा बालक है, लेकिन वो सांसारिक पुत्र नहीं है। वो विश्व का पालन करता है, ब्रह्म है, ईश्वर है। लेकिन हम जब उनको अपने घर में विराजमान करते हैं तो हमारे और उनके, हम दोनों में एक रिश्ता बन जाता है, एक संबंध बन जाता है। कोई कोई लड्डू गोपाल जी को सखा के रूप से मानते हैं, कोई कोई लड्डू गोपाल जी को पुत्र के रूप से मानते हैं। इसीलिए हम जब लड्डू गोपाल जी को अपने घर में लाते हैं तो कुछ नियम को ज़रूर मानना चाहिए, कुछ नियम को ज़रूर ध्यान रखकर कार्य करना चाहिए। तो चलिए जानते हैं लड्डू गोपाल जी को क्यों सुलाना चाहिए। सो फ्रेंड्स, एक बात आप खुद ही विचार कर लीजिए। अगर आप कुछ दिन तक नहीं सोएंगे तो आपका तबीयत का क्या होगा। अगर आप अपनी बच्ची को कुछ दिन तक नहीं सुलाएंगे तो आपकी बच्ची की हालत कैसी होगी। इसलिए वो है तो भगवान, लेकिन हमारा भाव का भगवान है। हम जब लड्डू गोपाल जी को अपने घर में लाते हैं तो उनके बड़ी भाव से सुलाना चाहिए, क्योंकि भगवान है ना, वो भाव के भूखे हैं। इसलिए लड्डू गोपाल जी को सुलाना चाहिए। अगर जो लोग सुलाते हैं ना, वो लोग भी बहुत बड़ी गलती करते हैं, क्योंकि लड्डू गोपाल जी को ऐसे ही उठाकर नहीं सुलाना चाहिए। वो तो है लन्ना, वो तो है लाला। जब उनको सुलाना चाहिए तो बड़ी प्यार से, बड़े ही भाव से सुलाना चाहिए। बड़े ही भाव से उनके हाथों से बांसुरी लेना चाहिए, ये बोल कर कि दे दो मेरे बाबू, दे दो मेरे लाला, अब आपका सोने का टाइम हो गया है। मेरी लाला अब सोने जाएगा। फिर जब उनके मुकुट उतारेंगे तो उनको भी बड़ी भाव से, बड़ी प्यार से मुकुट उतारना चाहिए, क्योंकि वो छोटा सा प्यारा सा नन्हा है। वो ये नहीं देखेंगे कि आप लोग कितनी किस किस टाइम को उनको पूजा करते हैं। वो सिर्फ ये देखेंगे कि आपके मन में उन पर कितना भाव है। तो बड़ी प्यार से उनको मुकुट उतारने समय ये बोलना चाहिए, मेरे बाबू का सोने का टाइम हो गया है और बाबू मैं तुम्हारा मुकुट उतार देती हूँ। मेरी लाला जब सोकर उठ जाएगा तभी मैं फिर से मेरी लाला को श्रृंगार कर दूँगी। बड़ी प्यार से उनको श्रृंगार को पोसना चाहिए, क्योंकि लाला जो है ना, उनका श्रृंगार करना बहुत पसंद है। इसलिए हम लोग जब उनको सुलाने जाएंगे, जब हमको सुलाएंगे तो ऐसे ही बोलेंगे, बाबू आपका टाइम हो गया सोने का, मेरे लाला का सोने का टाइम हो गया है। मैं आपका कंगन उतारती हूँ, मैं आपका बांसुरी ले लेती हूँ। बड़ी प्यार से, बड़ी भाव से बोलना चाहिए कि प्रभु मैं आपका मुकुट उतार देती हूँ। जब आप सोकर उठ जाएंगे तभी मैं आपको फिर से श्रृंगार कर दूँगी। ऐसे नहीं कि आप लड्डू गोपाल को ले जाएंगे और पूरा बिस्तर पर डाल देंगे कि लड़ चलिए आप सो जाइए। ऐसे नहीं करना चाहिए। बड़ी भाव से, बड़ी प्यार से लड्डू गोपाल जी को सुलाना चाहिए। और जो सुलाते वक्त लड्डू गोपाल जी के पास कुछ खाने का चीज़ ज़रूर रखना चाहिए, क्योंकि हमारे जो ठाकुर जी होते हैं वो बड़े ही भूखे होते हैं। उनको भूख लगता है। जब उनको रात्रि में भूख लगेगा तो वो थोड़ी ना आपको उठाकर बोलेंगे मुझे खाने के लिए दीजिए, मुझे पीने के लिए दीजिए। ऐसे नहीं करना चाहिए। ये बहुत बड़ी गलती है। जब लड्डू गोपाल जी को आप सुलाते हैं तो ये नहीं कि आप कुछ कुछ बहुत सारा सामान उनके पास रख लीजिए। नहीं, आपने सक्षम के अनुसार बड़ी भाव से आप उनके प्रिय चीज़ें उनके पास रख सकते हैं। मिश्री का दाना हो गया, कुछ ड्राई फ्रूट्स हो गया, ये टेडी हो गया, जैसे खिलौना का चीज़ है, ये भी रख सकते हैं। क्योंकि लड्डू गोपाल अपने पास कुछ ना कुछ रखना चाहिए, क्योंकि वो छोटे बच्चे हैं। हम जब उनको सुलाते हैं तो बिल्कुल मन में बच्चे की तरह भाव लाना चाहिए। इसलिए कुछ ना कुछ खाने का चीज़ ज़रूर रखना चाहिए। और पानी, पानी ज़रूर रखना चाहिए। पानी और कुछ खाने का चीज़ ज़रूर रखना चाहिए, जिस तरह लड्डू गोपाल जी का कोई तकलीफ़ ना हो। और सीजन के अकॉर्डिंग उनके कपड़े बदलना चाहिए। ये नहीं कि आप लोग समर सीजन में आप लोग ऐसे ही कटन कपड़ा पहना देंगे और जब विंटर आएगा उसमें भी आप कटन कपड़ा पहना देंगे। नहीं, ऋतु के अकॉर्डिंग लड्डू गोपाल जी का पोशाक पर भी ध्यान रखना चाहिए। ऋतु के हिसाब से उनके खान पान का ध्यान रखना चाहिए। ऋतु के हिसाब से उनके कपड़े का ध्यान रखना चाहिए।
सो फ्रेंड्स, आशा करती हूँ कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे एक न्यू वीडियो के साथ, लड्डू गोपाल जी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।